नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, स्टैंड फैन का एक कॉइल है, इसका कुछ वायर जो है चूहा ने काट दिया है। तो चूहा का काटने वाला जो बीमारी है कॉइल में, पंखा में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज इसी के ऊपर हम एक वीडियो बनाए हैं, जो कि आप इस वीडियो को अंत तक एक बार देख लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि कोई भी चूहा काटने वाला जो फैन है आप आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम डीसी टेस्टर के मदद से चेक करके दिखा देते हैं। देख रहे हैं इसमें बता रहा है डीसी टेस्टर जल रहा है, इसमें नहीं जल रहा है। ब्लैक वाला वायर में जल रहा है, लेकिन ये ग्रीन वाला वायर जो है उसमें नहीं जल रहा है। देख रहे हैं इसमें नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें स्टार्टिंग एक रनिंग कॉइल होता है। बाहर वाला जो कॉइल है रनिंग का है और अंदर वाला जो है स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग वाला कॉइल सही है, रनिंग कॉइल जो है इसका चूहा काट दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वायर दिख रहा है। यहाँ पर चलिए गिन कर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 वायर यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर छः वायर यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद में यहाँ 1 2 3 4 5 वायर जो है यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है, जो कि एक साइड का एक कॉइल कटा हुआ है। तो 6 5 11 और इधर भी 11 वायर होगा। तो यहाँ पर जो कॉइल कटा हुआ है, एक कॉइल में यदि आपका रहता, एक कॉइल में कटा हुआ रहता तो आप आसानी से इसको ज्वाइंट कर लेते। और ये जो है अलग अलग कॉइल का कटा हुआ है। तो एक कॉइल का यदि कटा हुआ होता है, बाहर से मान के चलिए 4 5 वायर जो है चूहा काट दिया है, तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, जो कि आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। और इसमें जो है अलग अलग जो कॉइल होता है कि एक स्लॉट में एक राउंड लगता है और दूसरे स्लॉट में 2 राउंड कॉइल को घुमाकर लगाया जाता है। तो इसी तरह से इसमें कटा हुआ है। तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि कॉइल को बाहर निकालना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इधर वायर जो है कटा हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम गिनती करके मिलान कर लेंगे। एक साइड में मान के चलिए 11 वायर कटा हुआ है, तो दूसरे साइड में भी 11 वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 वायर है, इसमें 5 वायर हैं। 6 5 11 हुआ, तो 11 भी इधर होना चाहिए। तो इसमें डबल कॉइल, लास्ट वाला कॉइल है, डबल कॉइल इसमें लगाया हुआ है। तो दोनों में कटा हुआ है, एक में 5 और एक में 6 कटा हुआ है। तो ये जो है 6 है यहाँ पर, और उसके बाद में 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग वाला जो कॉइल लगा हुआ है उसको निकालना होगा। तो निकालने के लिए जो लॉक पेपर है, लॉक पेपर को हटा लेंगे हम पहले। सबसे पहले तो छोटा वाला वायर को हटाएंगे। चलिए यहाँ धागा जो है, धागा को पहले हम काट लेते हैं। धागा को काट कर पहले हम प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद में हम कॉइल को निकालेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि नए इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले छोटा वाला जो कॉइल है, यहाँ पर पहले छोटा वाला कॉइल को चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे छोटा वाला कॉइल को निकाल दिए। अब यहाँ पर हम इस कॉइल को हम क्या करेंगे कि पहले हम बांध लेंगे, ताकि इसका जो वायर है और बड़ा वाला कॉइल का जो वायर है वो आपस में इधर उधर ना हो, इसलिए हम इसको पहले हम बांध लेंगे। चलिए इसको हम बांध लेते हैं धागा से या वायर से, आपको बांध लेना है। जो कि स्क्रैप वायर है, इसी से मैंने बांध दिया। अब चलिए इसका जो बड़ा वाला कॉइल का साइज़ जो है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ लॉक पेपर दिया है, पहले लॉक पेपर हटा लेंगे। उसके बाद में हम
इस कॉइल को निकाल लेते हैं। देख रहे हैं इसमें 2 राउंड लगाया हुआ है। छोटा वाला कॉइल में 1 राउंड लगता है और बड़ा वाला जो कॉइल है उसमें डबल करके लगाया जाता है। उसी तरह से इधर भी निकालना है, तो इधर भी चलिए हम निकाल लेते हैं। आपको देखना है छोटा वाला कॉइल से निकल रहा है कि बड़ा वाला कॉइल आसानी से निकल रहा है। तो इधर बड़ा वाला कॉइल आसानी से निकल रहा है, तो यहाँ बड़ा वाला कॉइल को हम निकाल कर और वायर से हम बांध देंगे। तो चलिए यहाँ बांध दिए, इसको इधर मोड़ देना है और उसके बाद में छोटा वाला कॉइल को हम निकालेंगे। तो चलिए इसमें लॉक पेपर लगा हुआ है, लॉक पेपर को पहले हम निकालेंगे, उसके बाद में वायर को निकाल लेते हैं। लॉक पेपर ध्यान देना है, लॉक पेपर को फिर दोबारा हमको काम में लेना है। अब यहाँ से इस पेपर को इधर कर लेंगे। अब इसमें हमको देखना है कि छोटा वाला कॉइल में चूहा कटा है कि बड़ा वाला कॉइल में चूहा कटा है। अब चलिए हमको देखना है कि किधर से हमको सुविधा होगा कॉइल जो है निकालने में। तो इधर से हम नहीं निकालेंगे, पहले चलिए इधर से हम निकालते हैं। तो इधर से बड़ा वाला कॉइल का जो साइज़ है इधर से हम निकालते हैं। पहले लॉक पेपर हम निकाल लेंगे। चलिए लॉक पेपर को निकाल दिए। अब चलिए वायर को हम आराम से निकालेंगे। यहाँ इसमें 2 राउंड लगाया गया है, तो 1 राउंड से ही हो जाएगा। तो चलिए इधर भी हम आराम से निकाल लेंगे ताकि इसमें दोनों तरफ का जो कॉइल कटा हुआ है आ जाए। अब चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पेपर है, लॉक पेपर लगा हुआ है, तो चलिए लॉक पेपर को पहले हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में कॉइल को हम आराम से निकालेंगे। चलिए यहाँ पर एक ही कॉइल निकालने से हो जाएगा, तो इस कॉइल को हम आराम से चलिए निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं इसी कॉइल में दोनों साइड चूहा कटा हुआ है, कुछ इधर कटा हुआ है और कुछ इधर से कटा हुआ है, दोनों साइड कटा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें इधर 6 वायर है और इसमें भी 6 वायर है। देख रहे हैं 6 वायर है और इस वायर का जॉइंट जो है इसमें करना है। 6 वायर इधर है और 6 वायर उधर है। तो मेन कनेक्शन करने का तरीका जो है इसी पर ध्यान देना है। इसमें 6 वायर देख रहे हैं एक साइड में दिख रहा है, तो वायर को खींचकर बड़ा कर लेंगे ताकि ज्वाइंट करने में हमको आराम होगा। इसमें अलग से कोई वायर नहीं लेंगे, वायर का टुकड़ा नहीं लेंगे। इसी वायर को थोड़ा सा खींचकर हम बड़ा साइज कर लेंगे और दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 6 वायर है, 6 इधर है और 6 इधर है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि वायर को अलग अलग करके माचिस ले, वायर पर जो पॉलिश है पॉलिश को पहले हम जला लेंगे। जो आग है, आग ज़्यादा नहीं दिखाना है, नहीं तो क्या होगा कि एल्युमिनियम का वायर है गल जाता है। तो हल्का हल्का दिखाना है ताकि जो पॉलिश है पॉलिश केवल जला रहे। तो देख रहे हैं इधर 6 वायर दिख रहा है, 2 3 4 5 6 इधर है। तो 6 वायर को अलग अलग करके हल्का हल्का हम पॉलिश को जला लेंगे और इसको श्रेष्ठ पत्ता से हम साफ़ कर लेंगे। 0 नंबर का श्रेष्ठ पत्ता लेंगे। तो इस श्रेष्ठ पत्ते से हम क्या करेंगे कि पॉलिश को पहले साफ़ कर लेंगे। अब इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे करना है, मेन चीज़ वही देखना है कि कनेक्शन कैसे करना है, कौन सा वायर जो है किस में ज्वाइंट करना है, हम आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 6 स्लीविंग का टुकड़ा लिए हैं, जो कि 1 नंबर का स्लीविंग का टुकड़ा है। पहले हम 6 वायर में हम स्लीविंग का टुकड़ा लगा लेंगे, उसके बाद में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीविंग का टुकड़ा लगा दिया। अब चलिए यहाँ
6 वायर है दोनों साइड में, तो 6 वायर को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेना है। ध्यान देना है कि कोई भी वायर वापस में शॉर्ट ना हो, ज्वाइंट ना हो। तो 6 वायर को हम अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद में डीसी टेस्टर्स की मदद से हम एक एक वायर को चेक करके ज्वाइंट करेंगे। तो इसी तरह से हमको चेक करना होगा किस पर डीसी टेस्टर जल रहा है। पहले हम देखेंगे कि किस पर डीसी टेस्टर जो है जल रहा है। एक एक वायर को चेक कर लेना है। देख रहे हैं इसमें जल रहा है। जिसमें जल रहा है तो उसमें ज्वाइंट नहीं करना है, उस वायर को छोड़कर दूसरे वायर में ज्वाइंट करना है, इस तरह से। तो चलिए आराम से ज्वाइंट करके और स्लीविंग जो है, स्लीविंग को हम लगा लेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा वायर को चेक करेंगे। देख रहे हैं इसमें बता रहा है, जिसमें बता रहा है उसमें ज्वाइंट नहीं करना है, उस वायर को छोड़कर दूसरे वायर में ज्वाइंट कर देना है। फिर उसके बाद में तीसरा जो वायर है, तीसरे वायर को उसी तरह से चेक करेंगे। देख रहे हैं इसमें बता रहा है, जिसमें बता रहा है उस वायर को छोड़कर दूसरे वायर में क्या करेंगे कि ज्वाइंट कर देंगे। चलिए इस वायर को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। हो गया। ज्वाइंट करने के बाद में हम इस पर स्लीविंग चढ़ा लेंगे। उसके बाद में चौथा वायर है, चौथा वायर में देख रहे हैं नहीं बता रहा है। चलिए एक दो बार ट्राई करके देख लेते हैं। देख रहे हैं बता रहा है, तो जिसमें बता रहा है उसमें ज्वाइंट नहीं करना है, जिसमें नहीं बता रहा है उसमें हमको क्या करना है कि ज्वाइंट कर लेना है। चलिए इसको ज्वाइंट कर दिए। चौथा वायर है। अब उसके बाद में 2 वायर और रह गया, पांचवा और छठवा। देख रहे हैं इसमें भी हम चेक कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों इसमें नहीं बता रहा है। अब हमको करना क्या होगा कि नहीं बता रहा है जिसमें, तो दोनों वायर को हम उसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। चलिए ज्वाइंट करने के बाद में जो स्लीविंग है, स्लीविंग को हम चढ़ा लेंगे। ये पांचवा हुआ और उसके बाद में लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी नहीं बता रहा है, इसको भी चलिए हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इधर का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक साइड का है, जो कि 6 वायर चूहा ने काट दिया था। और उसके बाद में दूसरे साइड का जो कनेक्शन है उसका करना है, जो कि इधर देखते हैं कितने वायर हैं, 1 2 3 4 5। तो इधर 5 वायर है, तो इधर भी 5 वायर होना चाहिए। चलिए वायर को थोड़ा सा खींचकर हम देखते हैं। एक 2 3 4 5। देख रहे हैं दोस्तों इधर भी 5 वायर मिल गया दोनों साइड में, यानी कि 5-5 वायर है। तो अब हमको इसमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे कि पहले माचिस ले हम इसको जला लेंगे, जो पॉलिश है, उसके बाद में हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जलाने के लिए वायर को अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग करने के बाद में हल्का सा आंच देकर पॉलिश को पहले हम क्या करेंगे कि जला लेंगे। उसके बाद में स्लीविंग लगाकर और कनेक्शन करेंगे। जिस तरह से एक साइड का 6 कनेक्शन किए थे पॉलिश को जलाकर और शेष पत्ता से साफ करके, उसी तरह से इधर भी माचिस ले हम जलाकर और शेष पत्ते से पहले साफ कर लेंगे और उसके बाद में स्लीविंग लगाकर उसके बाद में कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों जी इधर 6 वायर कटा हुआ था, उधर 2 वायर में नहीं बताने का कारण था कि इसमें इस कॉइल में 2 जगह वायर कटा हुआ है। 5 इधर कटा हुआ है, 5-5 वायर, और 6-6 वायर उधर कटा हुआ था, इसीलिए नहीं बता रहा था। अब इसमें हम एक एक वायर को चेक करेंगे, तो लास्ट तक जो 5 वायर है तो पाँचों वायर में इधर उधर बतलाना चाहिए, तब मानेंगे कि कॉइल जो है ओके हो चुका है। अब चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक वायर का कनेक्शन करेंगे।
इधर कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, इधर कनेक्शन जो है ओके होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं बता रहा था, और उसके बाद में दूसरे वायर में हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। चलिए एक वायर का कनेक्शन कर दिए, उसके बाद में चलिए वो दूसरे वायर को चेक कर लेते हैं। इधर पांचों वायर का जो कनेक्शन है ओके होना चाहिए डीसी टेस्टर में। तो यहाँ देख रहे हैं एक एक वायर को चेक करेंगे किस में बता रहा है किस में नहीं बता रहा है। पहले चेक कर लेना है, बतलाना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं इसमें बता रहा है, तो जिसमें बता रहा है उस वायर को हमको छोड़ देना है, उस वायर को छोड़कर दूसरे वायर में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद में इस पर स्लीविंग हम चढ़ा लेंगे। चलिए 2 वायर का कनेक्शन ओके हो चुका है, 3 वायर अभी बाकी है। तो इसमें भी हम उसी तरह से चेक करेंगे, नहीं बता रहा है। चलिए इधर से हम वायर पलट लेते हैं, देखते हैं। देख रहे हैं इसमें बता रहा है, तो जिसमें बता रहा है उस वायर को छोड़कर दूसरे वायर में कनेक्शन कर देना है। चलिए हो गया। अब उसके बाद में इस पर स्लीविंग चढ़ा लेंगे। उसके बाद में तीसरा चौथा है, तो देख रहे हैं इसमें बता रहा है इस पर, और इसमें बता रहा है। इस वायर को छोड़ देना है, दूसरे वायर में कनेक्शन कर देना है। चलिए हो गया। कनेक्शन करने के बाद में अब इस पर स्लीविंग चढ़ा लेंगे। अब लास्ट वायर रह गया, पांचवा वायर। अब इसमें नहीं बताएगा, देख रहे हैं नहीं बता रहा है। अब इसको क्या करेंगे कि ज्वाइंट कर देंगे। हो गया दोनों साइड का कनेक्शन ओके। तो इस पर चलिए स्लीविंग हम चढ़ाकर पहले क्या करेंगे कि इस वायर को, इस कॉइल को जिस तरह से हम स्लॉट से बाहर निकाले थे उसी तरह से इस कॉइल को हम स्लॉट में लगाकर लॉक पेपर से लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम हाथ से लेकर इस वायर को इस तरह से मोड़ लेंगे। चलिए इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद में हम आराम से कॉइल को स्लॉट में लगाकर और लॉक पेपर लगा लेंगे। ध्यान देना है वायर फिर कटना नहीं चाहिए। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो स्लॉट में पहले दोनों साइड पेपर लगा लेंगे। लगाने के बाद में कॉइल को आराम से लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसी तरह से बिना पेपर लगाए कॉइल को लगा लेंगे तो उसी तरह से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद में इसमें लॉक पेपर हम लगा लेंगे। चलिए हो गया, एक साइड का कॉइल हम लगा दिए हैं, उसी तरह से दूसरे साइड का भी कॉइल लगाकर लॉक पेपर लगा लेंगे। अब उसके बाद में जो बीच में पेपर दिया है रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीचों बीच, तो इस पेपर को इस तरह से करके और जो स्टार्टिंग वाला कॉइल है, स्टार्टिंग वाला कॉइल जिस तरह से हम निकाले थे स्लॉट से बाहर उसी तरह से उस कॉइल को हम स्लॉट में लगा लेंगे। चलिए हो गया। स्लॉट में लगाने के बाद में लॉक पेपर को हम उसी तरह से लगा लेंगे जिस तरह से लॉक पेपर निकाले थे। यहाँ छोटा वाला कॉइल हो गया, और उसके बाद में अब बड़ा वाला कॉइल है। बड़ा वाला कॉइल जो है 2 बार में लगाया गया था, तो बड़ा वाला कॉइल को भी हम 2 बार में लगाएंगे हम। चलिए यहाँ हम वायर से बांधे थे कॉइल को, तो वायर को पहले खोल लेंगे। और बड़ा वाला जो कॉइल है ज़्यादा कॉइल है इसलिए कि डबल किया गया है, तो उसको हम 2 बार 3 भाग या 4 भाग में कॉइल को हम स्लॉट में लगा देंगे। ध्यान देना है कि वायर कहीं से कटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आराम से क्या करना है कि कॉइल को स्लॉट में बैठा लेंगे। बैठाने के बाद में जो लॉक पेपर है लॉक पेपर से कॉइल को हम लॉक कर लेंगे।
तो चलिए यहाँ पर अब लग चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस कॉइल को लॉक कर देंगे। तो एक साइड का जो स्टार्टिंग वाला कॉइल है एक साइड का लग चुका है। अब उसी तरह से दूसरे साइड का भी कॉइल को हम लगा लेंगे और लगाने के बाद में जो लॉक पेपर से लॉक किए थे तो उसी तरह से लॉक कर लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल डाउट होगा कि पूरा कॉइल को हम लगा दिए और मेन कनेक्शन जो है अभी तक टेस्ट नहीं किए, तो वो भी हम टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ हम रनिंग स्टार्टिंग का कनेक्शन जो है आपस में दोनों वायर कनेक्शन किया हुआ है, तो देख रहे हैं दोनों में बता रहा है, स्टार्टिंग में भी बता रहा है और रनिंग में भी बता रहा है। इसका जो कनेक्शन है कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं यहाँ पर दोनों वायर में बता रहा है। अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि पूरा कॉइल का जो है धागा से बंधा हुआ था, तो पूरा धागा से हम पहले कॉइल को हम बांध लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में इसको हम पंखे को चलाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है, तो देख रहे हैं कनेक्शन कर दिए हैं और वही कॉइल है जो अंदर लगाए हैं। अब चलिए यहाँ इसमें हम सप्लाई देकर आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, इसे पता नहीं चल रहा है। चलिए इसमें हम डायना वगैरह फिट करके आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं। इसमें डायना फिट कर दिए हैं, यहाँ स्विच ले ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे, चलते हैं।